क्वेश्चन नंबर 27, ये भी इनपुट और आउटपुट टैक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में क्या है वो जरा देखिए। सारा चीजें शब्दों का खेल, वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको शब्द समझना है, आपको क्या सेंटेंस दिया वो प्रॉपरली पढ़ना है, फिर ही आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, अ कंपनी प्रोवाइड जेड सिक्योरिटी सर्विस। कंपनी जेड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, प्रोवाइड कर रहा है मतलब एक तरह देखा जाए तो बोलना बेचना, ठीक है, सेल करना, ठीक है, ओके। कंपनी प्रोवाइड कर रहा है जेड सिक्योरिटी फॉर द टैक्सेबल वैल्यू, उसका जो टैक्सेबल वैल्यू है बेटा वो है 64,500, ये टैक्सेबल वैल्यू है। कब? सेल करने का टाइम। बेच रहा है ना, मतलब सर्विस दे रहा है, मतलब कोई चीज खरीद तो नहीं रहा है, वो तो सेल कर रहा है, उसी हिसाब से समझो आप। सर्विस दे रहा है मतलब एक तरह का सेल कर रहा है। उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है बेटा? 64,500। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। इसका रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 18%। अच्छा 18% है मतलब किसका रेट ऑफ जीएसटी है? 64,500 का 18%। तो वो हम निकालेंगे थोड़ी देर में, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। कंपनी हैड पेड जीएसटी और लॉन्ड्री सर्विस एंड यूनिफॉर्म, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, सीजीएसटी एंड एचजीएसटी। एक एक लाइन पहले हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्या दे रहा है? 64,000 उसका टैक्सेबल वैल्यू है। कितना जीएसटी पे करना पड़ता है? 18%। बच्चा मुझे एक बात बताओ, ये जो जीएसटी है जब वो सर्विस प्रोवाइड, जब सर्विस दे रहा है मतलब किसी को सेल कर रहा है चीजें, तो उसका जो जीएसटी लगा है वो जीएसटी उसका आउटपुट टैक्स है या इनपुट टैक्स है? सीधी बात है, दे रहा है ना सर्विस, तो एक तरह का वो क्या हो गया? आउटपुट टैक्स। तो यहां पे मैं लिखूंगा आउटपुट, यहां पे मैं लिखूंगा आउटपुट टैक्स, है ना। आउटपुट टैक्स कितना ले रहा है बेटा? आउटपुट टैक्स 64,000, या प्रॉपरली लिखना पड़ता है इसे, 18% ऑफ 64,500। सो 18% मतलब 18/100 इंटू 64,500, 5 टू ज़ा 10 और ये 0, 5 1 ज़ा 5, कितना बचे? 14, 5 टू ज़ा 10, कितना? 4, 5 9 ज़ा 45, बराबर ना। 5 9 ज़ा 45, ये डबल 0। उसके बाद 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे देखो 5 2 ज़ा 10, 2 और 29, 5 5 ज़ा 25, 4 बचा 40, 5 ज़ा 40 और ये 0, राइट। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 9 ज़ा 18 और ये 0। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ओके, सो 18 इंटू 645, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। सो 645 इंटू 18, 5 ज़ा 40, 8 चौक 32, 32 अच्छा 36, 6 और ये 3, 6 से 36 से 48, 48 में 50, 50 51, 51 इंटू 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 6 6। सो 0 5 6 11, 4 4 5 6 और ये हो गया कितना भैया? 5 6 और ये हो गया 6 और 5 11। सो 11,610 क्या है? 11,610 ये इसका आउटपुट टैक्स है बच्चों। मतलब जब वो सर्विस दे रहा है तो मतलब वो सेल कर रहा है, तो चीजों को समझो। 11,610 ये इसका हो गया आउटपुट टैक्स, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूं अंडरलाइन, है ना, ये आउटपुट टैक्स, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, इसको रफ कर लेता हूं। अब बेटा समझो, यहाँ पे आगे की कहानी समझेंगे। अब ये तो आउटपुट टैक्स मतलब एक तरह से क्या कर रहा है वो? सर्विस दे रहा है, मतलब आउटपुट टैक्स मतलब उससे जीएसटी कितना लिया? 18% जीएसटी ले लिया उससे, कलेक्ट किया ना। जब वो सर्विस दे रहा है तो उससे कितना लिया? 18% जीएसटी कलेक्ट किया। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट टैक्स। अब देखो, अब उसने क्या किया? लॉन्ड्री सर्विस एंड यूनिफॉर्म, जो उसके लिए लॉन्ड्री जो सर्विस है, जब यूनिफॉर्म है उसका, ठीक है, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी वालों को यूनिफॉर्म लगेगा, तो उसका जो लॉन्ड्री सर्विस है और यूनिफॉर्म का द अमाउंट ऑफ आईटीसी, फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एनएजे। पहले मैं पता करता हूँ कि भैया इसका लॉन्ड्री सर्विस और इसका कितना लगा है चार्ज। आप इसको करेक्शन कर लो, हालांकि आप नहीं, मैं ही करूंगा। 1550 रुपीज। मैं वही सोच रहा हूँ, लॉन्ड्री सर्विस और यूनिफॉर्म को यहाँ पे अमाउंट लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे जो अमाउंट है ये देखो 1550 ये अमाउंट है। तो इसने ये समझो कि जो 1550 रुपए लॉन्ड्री सर्विस एंड किसी चीज के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, ये क्या करना पड़ रहा है? देना पड़ रहा है ना।
ये क्या करना पड़ा, देना पड़ रहा है। देना पड़ने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना % उसको लॉन्ड्री सर्विस देना पड़ रहा है, ये सीधा बोला है कि 1550 रुपए उसको लॉन्ड्री सर्विस और यूनिफॉर्म का देना पड़ रहा है। अब ये मुझे एक बात बताओ, समझो, एक जेड सिक्योरिटी वाला है, ठीक है, वो किसी को सिक्योरिटी दे रहा है, ठीक है, तो उससे कितना % जीएसटी ये कलेक्ट कर रहा हो, 18% जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, ले लिया उसने, तो उसका क्या होगा, आउटपुट सर्विस, आउटपुट टैक्स। अब जब लॉन्ड्री सर्विस और यूनिफॉर्म के लिए उसको 1550 रुपए देना पड़ता है, क्या, टैक्स, तो देना पड़ता है मतलब उससे खरीद रहा हो, है ना, समझो ना मेरी बात को, देना पड़ता है मतलब क्या कर रहा हो, उससे खरीद रहा हो, कितना टैक्स उसको देना पड़ रहा है, 1550, डायरेक्टली अमाउंट में बता दिया उन्होंने, तो ये हमारा क्या होगा, इनपुट टैक्स, कितना, आईटीसी कितना होगा बेटा, 1550, ये उससे देना पड़ रहा है ना, यूनिफॉर्म के लिए, लॉन्ड्री के लिए, उससे क्या देना पड़ रहा है, 1550 बोल रहा है, टैक्स ले लो भाई। अब कितने में हुआ, कितना % टैक्स लगा वो नहीं पता, सीधा बोला आईटीसी उसको कितना लग रहा है, 1550 रुपए लग रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्या अमाउंट लगेगा उसका आईटीसी में। बच्चा मुझे एक बात बताओ, उसका आईटीसी कितना होगा, आईटीसी उसका सीधा सीधा लिखा है ना कि 1550 उसको अमाउंट लग गया, मतलब क्या हुआ, 1550 उसका आईटीसी है ना, ये तो क्लियर हो गया। 1550 उसका अमाउंट लग रहा है, उसका जीएसटी कितना लग रहा है, 1550, तो 1550 वो दे रहा है, तो उसका जीएसटी वो दे रहा है, मतलब वो क्या होगा, उसका आईटीसी होगा, तो पहला तो क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। बच्चों सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालने से पहले हमें क्या चाहिए, जीएसटी चाहिए, पहले जीएसटी कितना निकालेंगे, सो जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, सही है बेटा। तो आउटपुट टैक्स कितना है इसका, आउटपुट टैक्स 11,610 माइनस 1550, सो 11,610 में से 1550 चला गया, कितना, जीरो, ये हो गया 11 में से 5 गया, होगा 6, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और ये हो गया 1, सो 10,060 रुपए, कितना है, 10,060 रुपए उसे देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा बेटा उसे, कितना, 10,060 रुपए ये जीएसटी पे करना पड़ेगा उसे। अब उसे अगर जीएसटी पे करना पड़ेगा तो बच्चों यहां पे मुझे एक बात बताओ कि उसे सीजीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, सीजीएसटी जीएसटी कहा था, तो सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी, तो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा, जीएसटी अपॉन वॉट 2, मतलब 10,060 रुपए का अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 0, 2 3 जा 6 और ये 0, मतलब 5,030 रुपए, 5,030 रुपीज ये होगा उसका सीजीएसटी, और 5,030 रुपीज ये होगा एसजीएसटी। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस सिर्फ शब्दों का खेल था, आपको सिर्फ शब्दों को समझना है, सेंटेंस को देखना है और पढ़ना है। यहाँ पे सीधा बोला कंपनी प्रोवाइड करता है, जेड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उससे वो जीएसटी ले रहा है। जब उससे जीएसटी ले रहा है तो कितना % जीएसटी ले रहा है, 18% जीएसटी ले रहा है उससे, मतलब कलेक्ट कर रहा है। जो भी चीज कलेक्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स। क्लियर है इधर। फिर उसके बाद बोला जीएसटी ऑफ लॉन्ड्री, डायरेक्ट जीएसटी की बात कर रहा है, कोई परसेंटेज कोई अमाउंट, डायरेक्ट बोला जीएसटी दे रहा है लॉन्ड्री एंड यूनिफॉर्म को 1550। जब चीजें दे रहा है, हम देते कब है, किसी चीज को किसी सर्विस को लेने के लिए हम देते ना, या तो प्रोडक्ट खरीदा या सर्विस खरीदा, इसी चीज के लिए हम जीएसटी देते हैं ना। तो जीएसटी कितना दिया बेटा, 1550 रुपए जीएसटी दिया, मतलब क्या होगा, इनपुट टैक्स हो गया। तो उन्होंने पूछा बताओ इसको आईटीसी क्या है, तो आईटीसी हमें पहचानना है, यही तो हमारा आईटीसी है, तो 1550 आपका आईटीसी। अब इन्होंने बोला बताओ कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है, बेटा सीजीएसटी एसजीएसटी तो बात की बात है, पहला हमें तो पता करना है जीएसटी कितना है, तो जीएसटी का फॉर्मूला लिख दिया और जीएसटी मिल गया 10,060 रुपीज, ये हमारा जीएसटी होता है। और अगर ये जीएसटी है तो इसका हाफ ऑफ का सीजीएसटी है और हाफ ऑफ का एसजीएसटी। राम राम, यहाँ पे ये चीजें खत्म होती है, सीजीएसटी एसजीएसटी खत्म होता, बट 2 से 3 और क्वेश्चन है। मैं ये टॉपिक आपके पूरे दिमाग, आपके मतलब अंदर डाल दूं ये सारी चीजें कि सब
क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके इसी टॉपिक से रिलेटेड, ऐसा होना चाहिए। तो और 2-3 क्वेश्चन है जो मैं लूंगा, जितना हो सके आपको प्रोवाइड करूंगा। बच्चों मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, तो भैया मैं अगर आपसे कोई टैक्स लूंगा तो वो इनपुट टैक्स ही कहलाएगा। सॉरी, मैं आप सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, मैं जब आपसे कोई टैक्स कलेक्ट करूंगा तो वो आउटपुट टैक्स ही कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे हम लोग।